हेलो छात्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 8 का लेसन नंबर 5, द माइजर एंड हिज गोल्ड। कंजूस और उसका सोना। विथ इन अ होल विच ही हैड मेड, अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर। एक कंजूस व्यक्ति खुद के द्वारा बनाए गए गड्ढे में अपना खजाना रखता था। ही केम टू सी इट एवरी डे। वह प्रतिदिन उसे देखने जाया करता था। दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर। यही उसकी एकमात्र खुशी थी। प्लेजर मतलब खुशी। नाउ इन चांस्ड दैट वंस एज ही nailed बाय द हॉल ही वॉज सीन बाय अ रोबर बोल्ड। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि जब वह गड्ढे के पास घुटने के बल बैठा था, तब एक लुटेरे ने उसे देख लिया। रोबर मतलब लुटेरा। एंड द रोबर केम बैक द वेरी सेम नाइट। उसी रात डाकू वापस उस स्थान पर आया। एंड टू अवे हिज गोल्ड। और कंजूस व्यक्ति का सारा सोना ले गया। When the old man found that his treasure was gone, जब उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसका खजाना गायब है, he had made such a terrible clatter। मतलब टेरिबल का मतलब होता है भयंकर, और क्लेटर यानी बड़बड़ाना। तो वह भयंकर ढंग से बड़बड़ाने लगा। That the neighbors all came running up। उसकी बकबक सुनकर उसके पड़ोसी दौड़ते हुए आ गए। टू आस्क वॉट वॉज द मैटर। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। लास्ट नाइट ही सेड अ रोबर टुक माई गोल्ड एंड अवे ही रेन विथ इट। उसने कहा कि बीती रात एक लुटेरा मेरा सोना लेकर भाग गया। सेड द नेबर्स। पड़ोसियों ने कहा, बिफोर द गोल्ड वॉज गोन, प्रे टेल अस वॉट यू डिड विथ इट। कृपया हमें बताइए कि सोना जाने से पहले आपने उसके साथ क्या किया था। कंजूस व्यक्ति ने कहा, आई केम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ वॉट कैन आई डू। कंजूस व्यक्ति ने कहा, मैं प्रतिदिन उसे देखने आया करता था, अब मैं क्या करूं। यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड, एंड लुक एट द होल इंस्टीड। उसके मित्र ने कहा कि तुम अब भी प्रतिदिन आ सकते हो और उसके स्थान पर गड्ढे को देख सकते हो। इस कहानी से हमें शिक्षा जो मिलती है वो ये है कि कंटेनमेंट इज मोर देन अ किंगडम। मतलब संतोष या संतुष्टि एक राज्य से भी बढ़कर है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज वाले पार्ट पर। तो शुरू रीड एंड लर्न के लिए हमें दिया है राइमिंग वर्ड। तो हमें पढ़ना है। राइमिंग वर्ड को बोलते हैं हिंदी में तुकात्मक वर्ड। होल, रोल, सोल। जब कोई पोयम दी रहती है तो उसमें राइमिंग वर्ड जरूर आते हैं। ट्रेजर, प्लेजर, मेजर। गोल्ड, बोल्ड, होल्ड। क्लेटर, मेटर, बेटर। अब हमें क्वेश्चन दिया है, टू मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड, अंडरलाइन द मीनिंग दैट यू थिंक करेक्ट। हमें एक वर्ड दिया है, उसके दो मीनिंग दिए, उसमें से जो आपको सही लगता है वो हमें लिखना है। तो पहला दिया है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी। अब दो जो अर्थ दिए हैं उसमें से एक दिया है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी का अनुभव, और दूसरा दिया है लॉन्ग बोर्ड। तो सही आंसर है खुशी का अनुभव, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। दूसरा है टेरिबल। टेरिबल यानी भयानक। तो उसके दो मीनिंग दिए हैं, ग्लोरियस और वेरी अनप्लीजेंट। ग्लोरियस का मतलब होता है उज्जवल, और वेरी अनप्लीजेंट का मतलब होगा दुख भरा। तो आंसर सही है वेरी अनप्लीजेंट। फिर दिया है ट्रेजर। उसके दो मीनिंग, ट्रेजर यानी खजाना। दो मीनिंग दिए हैं, रिफ्रेशिंग कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। खजाने का मतलब हमें दो शब्दों में, एक तरोताज़ा और दूसरी है कीमती चीज़ें। तो सही आंसर होगा कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। चांस यानी संयोग। तो उसके आगे दो दिया है शॉपिंग और हैपन। शॉपिंग का मतलब खरीदारी और हैपन का मतलब घटित होना। तो सही आंसर है हैपन। माइजर यानी कंजूस। उसके सामने दिया है ड्राइवर यानी चालक। और हु हेट्स टू स्पेंड मनी, जो धन खर्च करने से जिसे दुख हो, वो है कंजूस। रॉबर यानी ठग। उसके दो मीनिंग दिए हैं, एन एनिमल यानी जानवर, और वन हु स्टील्स मतलब चोर या लुटेरा। इसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एंटोनिम्स, मतलब
हमें जो शब्द दिए हैं उनके विपरीत अर्थ हमें शब्द लिखने हैं। तो हार्ड लक का होगा सॉफ्ट लक, हार्ड सम का होगा इजी सम, लाइट वेट का हो गया हेवी वेट, लाइट कलर का होगा डार्क कलर, फेयर वर्क का अनफेयर वर्क, फेयर कॉम्प्लेक्शन का अनफेयर कॉम्प्लेक्शन, हार्श बॉयज़ का सॉफ्ट बॉयज़, हार्श पनिशमेंट का सिंपल पनिशमेंट। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।